नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बाल की खाल विद डिम्पी जम्वाल। तो तब तक सब कुछ सही चल रहा था जब तक यशराज भाई ने कोकिला के इस डायलॉग को अपने सुरों में नहीं पिरोया। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? जब से उन्होंने इस डायलॉग के ऊपर अपना सॉन्ग बनाया तब से सब रसोई को रसोड़ा बोलने लगे हैं और खाली कुकर को गैस पर चढ़ाकर चेक करने लगे हैं कि कुकर फटता है कि नहीं। जी हाँ, अपनी आंखों को सैनिटाइज कर लीजिए और अपने आसपास रखी हुई नाजुक चीजों को अपने से दूर रख दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपका सर डगमगाने वाला है और अपने आसपास रखी हुई चीजों पर आप गुस्सा निकालकर उनको तोड़फोड़ करने वाले। इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी बेसिक क्वेश्चन पर जो आजकल सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ है कि रसोड़े में कौन था। पर इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रसोड़े की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो चलते हैं ऐसे टीवी सीरियल की पनाह में जहाँ पर मरे हुए लोगों से चाय कॉफी मांगी जाती है, जहाँ पर हाथों से तलवार पकड़ दी जाती है और अगर कुछ ना हो तो भगवान को कस्में चढ़ाई जाती है और लैपटॉप को जम जम के नहलाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सीरियल साथ निभाना साथिया की। इस सीन की क्रिएटिविटी देखिए यार, लैपटॉप को ना इतना रगड़ के नहलाया जा रहा है ना कि क्या बताएं। ऐसे तो ना ये बर्तनों को भी साफ नहीं करती होगी और फिर इस लैपटॉप को सुखा भी दिया। वाह, राइटर की क्रिएटिविटी तो देखो, उसको पता है धुलाई बिना सुखाई के तो हो ही नहीं सकती है। इस सीन में ना इंसानियत अपने घुटनों पर बैठ चुकी है। ये बंदा अहम मोदी अपनी इंसानियत को पड़ोस की दुकान पर गिरवी रख के आया है। तुम कब तक सोती रहो, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? और सामने हमारा गोभी फूल मौत से सिर्फ 2.5 इंच की दूरी पर है और इसको अपनी ग्रीन टी और ब्लैक टी की पड़ी हुई है। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है? बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। क्या कहा? सोने से फुर्सत नहीं है? वाह, बजाओ रे बजाओ, भाई साहब के लिए तालियां बजाओ। नहीं भाई, सामने इंसान ऑक्सीजन के सारे किस्तों में सांस ले रहा है और ये सेल्फिश इंसान को लग रहा है कि ये ड्रामा कर रही है। नहीं भाई, कपड़े भी इसने फैशन शो के लिए पहने हैं। देखो हमारी प्यारी सबकी दुलारी गोभी फूल इतनी संस्कारी है ना कि ग्रीन टी देने के लिए उठ भी गई। नहीं भाई, इससे ना आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किसी मरते हुए इंसान को ना आप चाय लाने के लिए बोल दो, वो फिर नरक के दरवाजे को लात मारकर आपके लिए चाय तो जरूर लेकर आएगा। देखो हमारी गोभी फूल को यहाँ पर पूरा ताकतवर प्रदर्शित किया गया है। नहीं, हाथ से तलवार रोक लेती है और देखो हाथ कटा लेकिन दर्द नहीं हुआ, माथे पर एक सिकंज नहीं है और एटीट्यूड तो देखो कितने चौड़ में पकड़ी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी सीरियल के चमत्कारों की तो बात ही क्या करें। नहीं भाई, अगर राइटरों को इस सीरियल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सारा फोकस हमारे गोभी फूल पर कर लेते हैं। बस कुछ भी हो तो हमारे गोभी फूल को हाथ पकड़कर वेंटिलेटर तक छोड़कर आते हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? ये देखो भाई साहब दोनों आस्की कर रहे थे, वो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे। नहीं, ये देखो निकल गई आज की और थर्माकोल की छत से ये हमारी गोभी फूल वेंटिलेटर पर जा पहुंची। आगे वो होता है जो हमने सोचा नहीं। हमको लगा था ये फिर से डॉक्टर को नल्ला साबित कर देगा और हमारे सीरियल का हीरो गोभी फूल को चाय मंगाने के लिए वापस लेकर आ जाएगा, लेकिन नहीं, वो हुआ जो हमारी इमेजिनेशन से परे था। माता पार्वती की कसम है अपने पुत्र गणेश की। गोपी सासू माँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो कोकिला मोदी ने दिमाग चलाया और भगवान को इतनी कस्में चढ़ाई कि भगवान भी अंडर प्रेशर आ गए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? नहीं यार, ये वो सीरियल है ना जिसकी वजह से ना मेकअप की दुकानें चल रही है। मेकअप लगाने का इतना शौक है ना, कोई भी सिचुएशन हो मेकअप तो मस्ट है। क्या एक्सीडेंट? कहाँ है आप सब? मैं अभी आ रही हूँ। नहीं भाई, मेकअप तो इतना चढ़ा कर रखते हैं कि मेकअप उतारने के बाद पता चलता है कि कौन किसकी शक्ल लिए फिर रहा है।
मेकअप से याद आया यार, आपने कोकिला मोदी का मेकअप देखा नहीं? उसकी बिंदी तो देखो यार, ऐसा लगता है सुबह सुबह उगते हुए सूरज को अपने माथे पर लाकर चिपका दिया हो। और एक सीक्रेट बताऊं, इनके लिए एक कैमरा नहीं लगता, इनके लिए दो कैमरे लगते हैं, एक इनके लिए और एक इनकी बिंदी के लिए। बाद में उसको एडिट करके मर्ज करके आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। गोभी फूल की सासू माँ तो इतनी ज्यादा टैलेंटेड है कि बाई चांस अगर इनकी कार का टायर पंचर हो जाए ना, तो एक हाथ से अपनी कार को उठाएंगे, दूसरे हाथ से अपनी माथे की बिंदी को उतारकर कार के नीचे चिपका देती है। एक गाय से सीधी गोभी फूल इतनी ज्यादा संस्कारी है कि वो सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाती हुई नजर आती है। हिंसा करना अपराध है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन 2000 एपिसोड के बाद वो कुछ ऐसी करती हुई दिखाई देती है। ये देखो यार, ये तो हम जानेंगे कि रसोड़े में कौन था, पर सबसे पहले तो हम ये जान लेते कि आखिर इसने अपनी सासू माँ कोकिला बहन को थप्पड़ क्यों मारा। तो भाई साहब, बात यह है कि कुछ दिन पहले इस कोकिला की लड़की केंजल ने इस गोभी फूल को अपने सैंडल साफ करने के लिए बोला था। मेरी सैंडल काफी गंदी हो गई है, तो क्या आप इन्हें साफ कर देंगी? तब तो हमारी गोभी फूल इतनी ज्यादा सीधी थी कि उसने कुछ नहीं बोला, और फिर हमारी गोभी फूल ने 2000 एपिसोड बाद कमबैक किया और इस चीज का बदला अपनी सासू माँ से इतने घटिया तरीके से लिया। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन इस बेइज्जती को हमारी कोकिला बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसको इतना गुस्सा आया कि वो जाकर वायर से चिपक गई। तो अब आते हैं हम अपने आज के मुद्दे पर कि रसोड़े में कौन था। मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। राम, इस तरह ना था। ये देखो कितनी रॉयल है हमारी काकड़ी, जूस साड़ी पर गिरा और साड़ी चेंज करने के बजाय खुद नहाने चली गई। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि अब तो सब के सब सीबीआई में शामिल होना चाहते हैं। कभी कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी कुछ ढूंढ रहे हैं, कभी विनोद ढूंढो। Who is Vinod? I say, who is Vinod? Everybody saying Vinod. कभी रसोड़े में कौन था ये ढूंढो। और इस सब मैटर में सबसे ज्यादा टेंशन तो विनोद को हो रही है कि लोग उसको भूलते जा रहे हैं। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? हम थे, मैं थी, तुम थी, हम थे, मैं थी, तुम थी, कौन था? हम थे, कौन था? हम थे, कौन था? अरे हम थे, हमारा नाम विनोद। ये राशि। अरे बाप, ये राशि बहन नहीं है, ये विनोद बहन है। और तुम भी कोकिला बहन नहीं हो, तुम भी विनोद बहन हो। और आप सब विनोदी है। इस दुनिया में कितने से कितना बड़ा सवाल क्यों ना हो, उसका सिर्फ एक ही जवाब होगा, और वो है विनोद। नमस्कार। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? देखिए, अब घर के रसोड़े के बाद पॉलिटिक्स में जा पहुंची है। संबित पात्रा सर को इतनी ज्यादा टेंशन हुई कि उन्होंने सीबीआई की बैठक बुलाई और पता किया कि रसोड़े में कौन था। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिरकार रसोड़े में कौन था। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बहन थी। फिर सास कहती है ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। इस राशि ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पे चढ़ाया है। आज मैं आपको कहता हूँ, देखिए, ये राहुल ही राशि है। मजाक से हटकर आखिरकार जान ही लेते हैं कि रसोड़े में कौन था और क्या करने गया था। ये राशि थी, इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। गजब, 2 किलो मेकअप के साथ इनके एक्सप्रेशन तो देखो, ऐसा लग रहा है राशि रसोड़े में फांसी लगाने गई हो या फिर वो संबित पात्रा को बीजेपी से बाहर निकालने गई हो। रसोड़े में राशि थी और उसने चने चुराए, पर क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो एक तीर से आज 2 निशाने होंगे। पहला,
गोपी को इस घर से बाहर फेंक दिया जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और उस चुड़ैल कोकिला से मैं तोबा तोबा तोबा, गालम गलो, बदतमीजी, बेहुदगी, सारा मूड खराब कर दिया। अपना बदला ले लूंगी। कोकिला को तो आज का धमाका हमेशा याद रहेगा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। तो फाइनली पता चल ही गया कि आखिरकार रसोड़े में कौन था। अब ये कोयल से मीठी कोकिला इस राशि के साथ क्या करेगी, ये उनका पर्सनल मैटर है और हमें किसी के पर्सनल मैटर में झांकने का कोई शौक नहीं है। तो अपनी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। डिम्पी साइनिंग ऑफ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अगर ब्रश करते हैं तो हंसते भी रहिए। नमस्कार।